मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करेगा, जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसके साथ है हम किसी गुलाम थोड़ी है। ब्राह्मण समाज किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम थोड़ी है जी। ये तो समाज को न्याय दशा और दिशा देने का ब्राह्मण समाज हमेशा काम करता है। सबसे प्यार करते रहे और आपके पास उस प्यार का कोई महत्व नहीं है, तो एक तरफा प्यार कब तक चलेगा जी? नहीं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार। आज हमारे साथ एक ब्राह्मण समाज का युवा ब्राह्मण चेतना मंच है, उसमें एक ब्राह्मण समाज के हमारे साथ आनंद तिवारी जी है। उनसे बात करते हैं कि आखिर आज आप लोग की ये क्या परिस्थिति आ गई, कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई कि आप लोग कोई ब्राह्मण चेतना में रैली करनी पड़ रही है और ये मंच लगाना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज आप लोग को समाज को मिल करके और राजनीतिक चिंतन करने की स्थिति आ गई है? देखिए, वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज की जो दशा और दिशा है, उसको देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले यह एक सारण जिला स्तरीय ब्राह्मण समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों की बैठक बुलाई गई है। इसमें ब्राह्मण समाज के राजनीतिक भागीदारी को लेकर के विशेष रूप से चर्चाएं चल रही है। अच्छा सर, आप लोग तो हमेशा आप लोग को उंगली उठती है कि आप लोग हमेशा भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा हिंदू राष्ट्र की पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, फिर भी आप लोगों को भाजपा से कितना आप लोग का ये जिले में टिकट मिलता है? देखिए, अब वो नहीं चलेगा। कहा गया है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारी बहुत ज्यादा भागीदारी जिस दल के साथ है, वो दल आज हमारे समाज के लिए क्या कर रहा है जी। अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जो भी दल होगा, हमें किसी भी दल से परहेज नहीं है। जो हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करेगा, जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसके साथ है हम किसी गुलाम थोड़ी है। ब्राह्मण समाज किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम थोड़ी है जी। ये तो समाज को न्याय दशा और दिशा देने का ब्राह्मण समाज हमेशा काम करता है। और ब्राह्मण समाज जहाँ रहता है वहाँ ईमानदारी पूर्वक रहता है। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है। हमने आज तक इतिहास से भारतीय राजनीति में हम जिसके साथ भी रहे हैं, बहुत मजबूती से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन अब रह गई बात कि हम अपने तरफ से प्यार करते रहे और आपके पास उस प्यार का कोई महत्व नहीं है, तो एक तरफा प्यार कब तक चलेगा जी? नहीं चलेगा सर। सर, मांझी विधानसभा है, वहाँ पे अभी भी हम लोगों से सुने हैं कि ब्राह्मण बहु क्षेत्रीय इलाका है, फिर भी वहाँ पे ब्राह्मणों को क्यों नहीं भाजपा टिकट देती है? देखिए, मांझी का स्वर्णिम इतिहास रहा है 1952 से लेकर के अब तक। सिर्फ मांझी ही नहीं, सारण के बहुत विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मणों का अपना एक इतिहास रहा है। लेकिन राजनीतिक दल जो है हमारे साथ धोखा करते आ रहे हैं। हम जिस दल के लिए दौरी बिछाते हैं, झंडा टांगते हैं, बैनर टांगते हैं, उस दल में हमको कोई टिकट नहीं मिलेगा। माने हम करेंगे मेहनत, भीड़ हम जुटाएंगे, दौरी हम बिछाएंगे, माइक हम लगाएंगे, अब मजा मारता है कोई और। ऐसा नहीं चलेगा। अगर इस बार मैं युवा ब्राह्मण चेतना मंच से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में अगर सभी दलों के द्वारा हमारे ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिलता है, तो युवा ब्राह्मण चेतना मंच अपना प्रत्याशी उतारे सभी सीटों पर, तब ना हम अपनी मजबूती को सामने लाकर दिखाएंगे। इस बार आप लोग मजबूती से खड़े हैं कि अगर इस बार हम लोग को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग अपने खुद का प्रत्याशी उतारेंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे और दिखाएंगे। ऐसा होना चाहिए, तब राजनीतिक दलों को यह संदेश जाएगा कि ब्राह्मण कितना मजबूत है। हम बहुत मजबूत है, हम बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो हमको भागीदारी आप नहीं दीजिएगा ना, तो अभी हम तो मांग कर रहे हैं युवा ब्राह्मण चेतना मंच से और ब्राह्मण समाज से कि अगर जिस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण कैंडिडेट किसी पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता है टिकट, तो वहाँ पर ब्राह्मण महासभा उसके साथ खड़ी होकर के और उस कैंडिडेट को भरपूर मदद करे और जिताने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने सुना आनंद तिवारी जी से कि अगर ब्राह्मण समाज को अगर सारण जिले में भागीदारी नहीं मिलती है तो हम लोग खुद का अपना प्रत्याशी उतारेंगे और पूरे बिहार में दिखाएंगे अपनी ताकत कि ब्राह्मण की क्या ताकत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।